भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जब बी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, तो 6 अक्टूबर को उनके ऊपर अदालत के भीतर ही कोर्ट नंबर 1 पर मौजूद एक अधिवक्ता राकेश किशोर ने जूता उठाकर फेंका था। और जब राकेश किशोर उस वक्त अदालत से बाहर पुलिस के द्वारा लाए जा रहे थे, तो राकेश किशोर ने कहा था कि हिंदुस्तान नहीं सहेगा सनातन का अपमान। और बाद में अलग-अलग उन्होंने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 15 दिनों पहले जस्टिस बी.आर. गवई ने भगवान विष्णु पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी से वो आहत थे और उन्होंने इसी टिप्पणी के बाद इस जूते के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के भीतर सनातन विरोधी मानसिकता नहीं चलेगी। 6 अक्टूबर की वो तारीख, उस दिन जब सीजेआई के ऊपर ये जूता कांड हुआ था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मजबूर हो गए थे कि इस घटना पर वो निंदा करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द कहा था, मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि इस घटना से पूरा देश आक्रोशित है। हालांकि जो तस्वीर निकलकर आई थी वो एकदम उलट थी। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि देश आक्रोशित है इस घटना से, लेकिन देश आक्रोशित था सीजेआई की उस टिप्पणी पर, सीजेआई के उस बयान पर जिस पर उन्होंने भगवान विष्णु पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आज मैं ये आपको दोबारा कहानी क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि अब सीजेआई के पद से जस्टिस बी.आर. गवई रिटायर हो चुके हैं बीते रविवार को। और रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बी.आर. गवई पूरे देश भर की मीडिया को इंटरव्यूज देने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। और एक दिन नहीं बीता है, रविवार को रिटायरमेंट था और सोमवार से पूरे देश की मीडिया को वो इंटरव्यू बांटना शुरू कर चुके हैं। अच्छी बात है, इंटरव्यू बांटे, लेकिन इन इंटरव्यूज में, मीडिया के साथ बातचीत में जस्टिस बी.आर. गवई, जो उन्होंने 16 सितंबर को काम किया था, जिस दिन उन्होंने भगवान विष्णु पर यह टिप्पणी की थी, अब उस टिप्पणी को लेकर पूरे देश की मीडिया से कह रहे हैं कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है और ना ही मैंने कभी ऐसी कोई बात की। यहां तक कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो गाली तक नहीं दी। अब आप इस मानसिकता को समझिए। अगले दिन जब ये टिप्पणी आई थी भगवान विष्णु को लेकर, तो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल भी मौजूद थे, कपिल सिब्बल भी मौजूद थे और दोनों वकीलों ने, यानी कि सरकार के वकील ने भी और भाई सरकार विरोधी वकील ने भी एक सुर में कहा था कि हम तो आपको जानते हैं जज साहब, आप तो कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, आप तो कभी किसी धर्म के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं बोलते हैं, ये सोशल मीडिया का बवाल है। और तब जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि मैं सभी धर्मों को समान रूप से देखता हूं और कभी भी मैं धर्म विरोधी टिप्पणी नहीं करता हूं। तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए, ये एक अफवाह फैलाई जा रही है, जस्टिस बी.आर. गवई तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस दिन जस्टिस बी.आर. गवई रिटायर्ड हो गए, जिस दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी छोड़ दी, तो जो लोग कह रहे थे कि जस्टिस बी.आर. गवई को अपनी बात का पछतावा होगा, जो लोग कह रहे थे कि वो इस टिप्पणी के लिए या तो पद पर रहते माफी मांगेंगे या पद छोड़ने के बाद तत्काल माफी मांगेंगे, उसके एकदम विपरीत काम हो रहा है। जस्टिस बी.आर. गवई अब खुलकर अपनी टिप्पणी को सही साबित करने में तुले हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही थी और इसकी जिम्मेदारी वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो कौन से लोग थे जो जस्टिस बी.आर. गवई की बात को सीधे तौर पर उसकी निंदा कर रहे थे? सनातनी लोग थे। सोशल मीडिया पर कौन थे? हिंदू युवक युवतियां थी, हम और आप जैसे लोग थे, जिन्होंने कहा था कि भाई भगवान विष्णु पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब टिप्पणी क्या थी, कैसे ये बात गलत हो रही है, इस बात पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जो मीडिया के पत्रकार साथी हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि आखिर आपकी बात क्यों गलत नहीं थी। जब आपने कहा था कि जाकर अपने भगवान से कहो, भगवान विष्णु से कहो कि वही कुछ करे, यह बात कौन से संविधान के अनुच्छेद में लिखी हुई है? यह बात कानून की कौन सी धारा में लिखी हुई है? सीआरपीसी में लिखी है, आईपीसी में लिखी है, बीएनएस में लिखी है, एविडेंस एक्ट में लिखी है, आर्कियोलॉजिकल एक्ट में लिखी है? कोई जवाब नहीं पूछ रहा है। सब बी.आर. गवई की हां में हां मिला रहे हैं और बी.आर. गवई
रिटायरमेंट के बाद अपना हिंदू विरोधी एजेंडा लेकर देश भर में अब घूम रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनकी जो टिप्पणी थी वो एकदम सार्थक टिप्पणी थी। लोगों ने गलत समझा। तो लोगों ने क्या गलत समझा? अगर जस्टिस बी.आर. गवई ने यह कहा था कि भगवान विष्णु से जाकर कहो वही कुछ करेंगे, तो लोगों ने यह गलत समझा। उनका सीधा कहना है, या आप मान लो कि भगवान विष्णु शक्तिहीन है। मैंने तो अपनी बात कह दी। दूसरी बात, रिटायरमेंट के बाद जब इनका विदाई समारोह था, उस विदाई समारोह में इन्होंने सीधे कहा कि मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं। यही बात अगर कोई दूसरा जज जो सनातन धर्म का अनुयायी होता, जो हिंदू धर्म का अनुयायी होता, और वो रिटायरमेंट के दिन कह देता कि मैं भगवान राम का उपासक हूं, मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूं, मैं हिंदुत्व की विचारधारा वाला हूं, तो पूरे देश में खलबली मच गई होती। पूरा देश कहता कि आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च पदवी पर बैठा हुआ एक शख्स अपने आप को हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाला बता रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा को देश के भीतर एक ऐसा माहौल बनाया गया है वामपंथियों के द्वारा कि राष्ट्र विरोधी विचारधारा माना जाता है, देश विरोधी विचारधारा माना जाता है। लेकिन एक जज जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, वो अपने रिटायरमेंट के दिन कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं और मैंने दूसरे धर्मों के बारे में गहनता से अध्ययन भी नहीं किया, तो तालियों की कड़कड़ाहट गूंजती है, तालियां बजती हैं। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद। मीडिया इंटरव्यू में, कॉन्क्लेव में, उन्होंने कहा कि जिस दिन राम मंदिर का वो फैसला सुनाने के लिए गए थे 9 नवंबर की तारीख को 2019 में, उस दिन उन्होंने घर में पूजा की थी और भगवान का आशीर्वाद लिया था। तो ये पूरा वामपंथी कुनबा कहने लगा कि फैसला तो निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। जो शख्स घर से भगवान राम की पूजा करके जा रहा है, जो जज घर से हिंदुओं के देवी देवताओं की पूजा करके आ रहा है, वो हिंदुओं के खिलाफ फैसला कैसे दे सकता है? जिस दिन गणेश चतुर्थी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए थे जस्टिस चंद्रचूड़ के घर में और वीडियो बाहर आ गया था, वामपंथी कुनबा बोला, अरे देखिए, आपके भारत का मुख्य न्यायाधीश तो गणेश की पूजा करते हैं, ये तो हिंदू धर्म की पूजा करते हैं, मतलब ये धर्म विरोधी हैं, ये तो दूसरे धर्मों के खिलाफ फैसला देंगे। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने कह दिया कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन उनकी धर्मनिरपेक्षता पर कोई सवाल नहीं उठा। उनकी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठना तो छोड़िए, जो उन्होंने खुलकर एक धर्म का विरोध किया था, उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि वामपंथी मानसिकता ने देश को ग्रसित कर रखा है। वामपंथी मानसिकता कहती है कि फिलहाल अगर धर्म का विरोध किया जा सकता है तो वो सिर्फ सनातन धर्म का किया जा सकता है, सिर्फ हिंदूवादी और हिंदुत्व वाली विचारधारा का विरोध किया जा सकता है। दूसरी बात, जस्टिस बी.आर. गवई ने अपने कंधे पर रिटायर होने के बाद एक तमगा लगाया है। यह तमगा इन्होंने लगाया है कि मेरा जो सबसे अच्छा फैसला है वो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ था। ठीक है, उन्हें जो भी फैसला अच्छा लगता हो, लेकिन क्या जस्टिस बी.आर. गवई से कोई मीडिया का पत्रकार यह सवाल पूछ रहा है कि बुलडोजर एक्शन होता किसके खिलाफ था? एक बार जस्टिस बी.आर. गवई कह दें कि अतीक अहमद, जिसके नाम से सिविल कोर्ट में बैठे हुए जज भाग जाते थे, वो अतीक अहमद जिसके खिलाफ फैसला सुनाने से जो निचली हमारी वो होती है न्यायपालिका, निचले कोर्ट हैं, वहां के न्यायाधीश अपनी कुर्सी छोड़कर भाग जाते थे, ये बुलडोजर एक्शन उसके खिलाफ हुआ था। क्या वो बुलडोजर एक्शन ठीक नहीं था? और वो लोग जो लैंड जिहाद के नाम पर करोड़ों, हमारी सैकड़ों हजारों एकड़ की जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? आतंकवादियों के घरों को नहीं ढहाना चाहिए? एक मेरे पास ट्वीट आया, इस ट्वीट में मालूम क्या कहा गया? इस ट्वीट में कहा गया कि कल को अगर मैं जाकर सुप्रीम कोर्ट के कैंपस पर अपना एक झोपड़ी नुमा घर बना लेता हूं, तो क्या यह बात जस्टिस बी.आर. गवई, जो माफियाओं, बाहुबलियों, दंगाइयों, जिहादियों और आतंकियों के घरों को गिराने पर कह रहे हैं, उस घर को गिराने पर भी कहेंगे कि नहीं, इसे तो राइट टू जस्टिस है, राइट टू शेल्टर का जस्टिस है? इस तरह के विवादित बयान देकर अब बी.आर. गवई अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अब उन्हें किस दिशा पर चलना है और उन्हें किन लोगों का समर्थन हासिल करना है। बहरहाल, जस्टिस बी.आर. गवई की इन बातों को लेकर भी सोशल मीडिया पर आक्रोश बढ़ रहा है और अब लोग कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से भारत की सर्वोच्च न्यायालय
किन हाथों में थी, ये तस्वीरें और इन वीडियोस को देखकर आज वो हकीकत सामने आ रही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।